वीडियो में हम देखेंगे कि बल्क एसएमएस कैसे सेंड करते हैं। ये वीडियो उन सभी कस्टमर्स के लिए है जिन्होंने डीएलटी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है, अपने सभी हेडर्स और अपने सभी टेम्पलेट्स को अप्रूव करवा लिया है। तो आइए देखते हैं कि वे सभी यूज़र्स अपने एसएमएस को कैसे सेंड कर सकते हैं। एसएमएस सेंड करने के लिए सबसे पहले आपको हमारी बल्क एसएमएस एप्लीकेशन को ओपन करना है और अपने डीएलटी प्लेटफॉर्म को ओपन करना है। डीएलटी ऐप जिस भी किसी डीएलटी प्लेटफॉर्म में आपने अपने हेडर और टेम्पलेट्स अप्रूव करवा रखे हैं, जैसे जियो, टाटा, एयरटेल, वोडा, बीएसएनएल, एमटीएनएल, तो आप उन सभी को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। तो आप लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएंगे, सेंडर आईडी एंड टेम्पलेट के सेक्शन में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है एंटिटी आईडी, दूसरा है सेंडर आईडी और तीसरा है टेम्पलेट। हमें वन बाय वन ये सारी चीज़ें ऐड करनी हैं। तो सबसे पहले एंटिटी आईडी पे जाते हैं। एंटिटी आईडी ऐड करने के लिए हमें ऐड एंटिटी आईडी पे जाना है। एंटिटी आईडी डीएलटी प्लेटफॉर्म में आपको एक 19 डिजिट का कोड दिखेगा, वो आपको यहाँ पे डालना है, जो कि हम जब भी डीएलटी में रजिस्टर करते हैं उसके दौरान हमें एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलती है जो कि एंटिटी आईडी होती है। तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं डेमो के लिए आपको कोई भी रैंडम एंटिटी आईडी ऐड कर देती हूँ ऐसे ही, और वो 19 डिजिट की होगी। और एक स्क्रीनशॉट, उस पेज का स्क्रीनशॉट आपको डालना है, जिससे ऑपरेटर ये वेरीफाई करेंगे कि आपने जो एंटिटी आईडी डाला है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर आपका एंटिटी आईडी गलत होगा तो सारी प्रोसेस, जो भी हम सेंडर आईडी अप्रूव कराएंगे, उसके बाद टेम्पलेट्स अप्रूव कराएंगे और उनको भेजेंगे, जब हम फाइनल मैसेज भेजेंगे तो पूरी प्रोसेस फेल हो सकती है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप जो भी डालें वो करेक्ट डालें। मैं यहाँ से एक स्क्रीनशॉट अटैच कर देती हूँ डीएलटी पीईआईडी का, और ये मैंने अटैच कर दिया। इस तरीके से आपको ये सेव करना है और यहाँ पे ये अप्रूवल में चला गया है। जब ये अप्रूवल में आएगा तो 5 से 10 मिनट के अंदर आपको ये अप्रूव होके मिल जाएगा। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है और थोड़ी देर बाद हमें इस बॉक्स पे जाके देखना है कि वो अप्रूव हुआ या नहीं। हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, दोनों अप्रूव दिखा रहे हैं, मतलब हम आगे फर्दर प्रोसेस के लिए अब बढ़ सकते हैं। एंटिटी आईडी ऐड करने के बाद दूसरा प्रोसेस होता है सेंडर आईडी। जो हमने सेंडर आईडी अप्रूव कराए हैं, हमने जो अपना ब्रांड नेम अप्रूव करवाया है 6 डिजिट का, वो हमें ऐड करना है। उसको ऐड करने के लिए आपको ऐड सेंडर आईडी पे जाना है। देन यहाँ पे अपना रूट सेलेक्ट करना है, जिस रूट से भी आपको बल्क एसएमएस की एक्टिविटी करनी है, चाहे वो ट्रांजैक्शनल हो, एपीआई हो, या वो ट्रांजैक्शनल टू हो, वो आपको सेलेक्ट करने हैं। मैं जस्ट फॉर टेस्टिंग अभी ट्रांजैक्शनल सेलेक्ट करती हूँ। इसके बाद यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मुझे मेरी एंटिटी आईडी शो हो जाएगी, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको हेडर आईडी डालना है। जब हम डीएलटी के प्लेटफॉर्म पे अपनी सेंडर आईडी को अप्रूव करवाते हैं तो ईच सेंडर आईडी का एक हेडर आईडी जनरेट होता है, जो कि 19 डिजिट का ही होता है। तो यहाँ पे आपको वो कॉपी पेस्ट करके डालना है और ध्यान रखिएगा वो गलत ना हो। तो यहाँ पे मैं डेमो के लिए अभी कुछ भी डाल देती हूँ और अपनी सेंडर आईडी, जो 6 अल्फ़ाबेट सेंडर आईडीज़ अप्रूव कराते हैं, वो आपको यहाँ पे डालनी है। वो 6 अल्फ़ा ही होने चाहिए, नॉट लेस देन 6, नॉट मोर देन 6, और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 6 अल्फ़ा डाल दिए हैं और उसको मैं सेव कर देती हूँ। मेरी सेंडर आईडी अप्रूवल में चली गई है। अप्रूव होने में भी इसको 5 से 10 मिनट लगते हैं। 5 से 10 मिनट बाद आप चेक कीजिएगा तो आपकी सेंडर आईडी अप्रूव होके आ जाएगी। उसके बाद आप आगे की फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। आप इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपको इस बॉक्स पे दिखाई देगा, नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेंडर आईडी अप्रूव हुई है या डिसअप्रूव हुई है। तो माई सेंडर आईडी इज़ बिन अप्रूव्ड। उसके बाद हमें थर्ड प्रोसेस करना है, थर्ड एंड लास्ट प्रोसेस है टेम्पलेट। जो हम कंटेंट डीएलटी के प्लेटफॉर्म पे अप्रूव करवाते हैं, अब हमें वो ऐड करना है। ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद हम लोग बल्क केस में सेंड करने के लिए बिल्कुल रेडी रहें। टेम्पलेट में भी जाके आपको ऐड टेम्पलेट करना है। देन आपको रूट सेलेक्ट करना है। सेंडर आईडी, किस सेंडर आईडी में आपको वो टेम्पलेट चाहिए, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वही सेंडर आईडी का सिलेक्शन करें जो डीएलटी पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। मतलब जो आपका टेम्पलेट है वो वहाँ पे भी उस सेंडर आईडी पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग। यहाँ पे टेक्स्ट का मतलब इंग्लिश एसएमएस, इंग्लिश में अगर आपका कंटेंट है, और हिंदी या अदर रीजनल लैंग्वेज में है तो यूनिकोड। तो इंग्लिश के लिए हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं।
टेम्पलेट आईडी आपको डीएलटी प्लेटफॉर्म से मिलेगी। उसके लिए आपको टेम्पलेट के सेक्शन में जाना पड़ेगा। आप टेम्पलेट की समरी पे जाओगे, डिटेल्स पे जाओगे, वहाँ पे आपको जिस टेम्पलेट को ऐड करना है उसके आगे एक टेम्पलेट आईडी भी होगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे टेम्पलेट आईडी भी 19 डिजिट का होता है। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देती हूँ अभी जस्ट फॉर टेस्टिंग। और यहाँ पे टेम्पलेट टाइटल जब हम डीएलटी पे टेम्पलेट अप्रूव करवाते हैं तो उसका एक टेम्पलेट टाइटल हम रखते हैं, उसका एक नाम रखते हैं। जैसे मेरा OTP SMS है तो मैंने OTP बल्क SMS लिख दिया, तो मैं यहाँ पे भी सेम उसको वैसे ही लिखूँगी। और आप ध्यान रखिए कि आप ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करें, खुद से ना लिखें। अगर एक चीज़ की भी गलती होती है या ऊपर नीचे होता है या स्पेस आप एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो उससे पूरा का पूरा प्रोसेस फेल हो सकता है। तो ध्यान रखिए, कॉपी पेस्ट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। OTP SMS मैं लिख देती हूँ। इसके बाद मेरा कंटेंट मुझे कॉपी पेस्ट करना है। हमारे पास अभी मतलब मेरे पास डीएलटी प्लेटफॉर्म अभी नहीं है, तो मैं आपको कुछ भी SMS ऐसे लिख के दिखा देती हूँ और इसको हम सेव टेम्पलेट कर देंगे। सेव टेम्पलेट करने के बाद हम लोग बिल्कुल रेडी हैं अपना SMS सेंड करने के लिए। SMS सेंड करने के लिए आपको SMS पे जाना है, देन आपको कंपोज SMS में जाना है। इसके बाद हमें रूट सेलेक्ट करना है। मैंने ट्रांजैक्शनल रूट में सारी एक्टिविटी करी थी, तो मैं ट्रांजैक्शनल सेलेक्ट करूँगी। यहाँ मेरी सेंडर आईडी आ जाएगी जो मैंने अप्रूव कराई है। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर्स अपने ऐड करूँगी। मोबाइल नंबर हम 3 प्रोसेस से अपलोड कर सकते हैं। या तो हम मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं कोई भी मोबाइल नंबर ऐड कर देती हूँ। आप मोबाइल नंबर लिख भी सकते हैं, आप मोबाइल नंबर को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं किसी एक्सेल फाइल से, और आप अपने मोबाइल नंबर की लिस्ट को अपलोड भी कर सकते हैं। एक्सेल फाइल अपलोड कर सकते हैं जो कि CSV फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं सेक्शन में जाके। अभी हमने एक नंबर ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैसेज टाइप मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सेलेक्ट टेम्पलेट, जो टेम्पलेट मैंने अप्रूव कराया था वो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जब आप अपना टेम्पलेट अप्रूव कराएंगे, आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसका आपको सिलेक्शन में दिख जाएगा। अभी नहीं शो कर रहा है लेकिन आपको वो शो करेगा। एंड अभी हम कोई भी रैंडम मैसेज डाल देते हैं। ये मैंने ऐड कर दिया, वेलकम टू द बल्क SMS डेमो। कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे और आप सिंपली अपना SMS सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इनसफिशिएंट क्रेडिट है, अभी आपके पास जब क्रेडिट होगा तो आपको वो मैसेज सक्सेसफुली सेंड दिखाएगा एंड उसका आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि वो मैसेज गया या नहीं गया। ये पूरी प्रोसेस है जो DLT यूज़र्स को मैसेज भेजने से पहले कंप्लीट करनी है। तो मैं एक लास्ट आपको बता देती हूँ कि क्या क्या करना है। SMS पैनल लॉगिन करके आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। फर्स्ट एंटिटी, सेंडर आईडी, टेम्पलेट, जिसके लिए आपके सामने आपका DLT का प्लेटफॉर्म लॉगिन होना चाहिए। उसके बाद आपको कंपोज SMS में जाके SMS सेंड करना है। थैंक यू।